प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। डॉक्टर इसरार को पहले सुनते हैं, फिर और भी बातें करनी है आपके साथ। जी। पार्टी है, उसका इस्लाम से कोई सरोकार ही नहीं। दूसरी पार्टी भी मुनाफिक पार्टी थी, जिसने 3 मरतबा मुझसे वादे किए नवाज शरीफ ने कि मैं शरीयत के पाकिस्तान के दस्तूर में वो तमाम चोर दरवाजे बंद कर दूंगा और सूद को 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा, और झूठा साबित हुआ। बिल्कुल 2 दफा मेरे घर पर आकर, कुरान अकेडमी में आकर वादा किया है। मियाँ शरीफ भी थे, अब मियाँ नवाज शरीफ भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ भी थे, मियाँ अब्बास शरीफ भी थे। चारों शुरफा ने वादा किया और वादा झूठा साबित हुआ। लिहाजा इनसे कोई तवक्को नहीं। ये तो अपने इख्तिदार के गेम में है, दांव पर है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जमातें दीनी इत्तेहाद बनाए, उस दीनी इत्तेहाद के अंदर किसी भी सेक्युलर सियासी जमात को शरीक न किया जाए और उस जमात को इंतखाबी महाज न बनाए। उसके लिए वही ईरान वाला नहीं, शरीफों ने वादा किया, पूरा नहीं किया है भी। शरीफों ने पहले कौन सा वादा पूरा किया हुआ? आज तक कोई वादा है जो नवाज शरीफ ने पूरा किया हो? ये देख ले, डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये इक़्तिदार के चक्कर में होते हैं और कोई मसला नहीं इनका। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। ये मुनाफिक इंसान है। हुआ क्या है कि आज अता तारड़ ने जो गेम डाली है, एक मैच फिक्स किया हुआ है बाकायदा तौर पे, एक फरमाइशी वो फैसला जिसके लिए इसने अपील डाली कि हिफाजती ज़मानत दी जाए। समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी हुई, हाई कोर्ट उस सज़ा को ख़त्म करेगा या हिफाजती ज़मानत देगा। इन लोगों ने ये सब कुछ पहले फिक्स किया हुआ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आपका क्या ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ को ये ग्रीन सिग्नल ना देते तो नवाज शरीफ यहाँ से जाता? जितना वो बुज़दिल इंसान है, जिस तरह उस वहाँ से बच के निकला है, तो ये जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। तस्वीर का एक रुख आपको समझ आ रही। दूसरा ये है कि उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो मैंने सुबह प्रोग्राम किया था कि उसके साथ बेनज़ीर वाला ये सलूक कर सकते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह बेनज़ीर हादसा हुआ, मर गई, ख़त्म, गर्क हो गया सब कुछ, वहाँ से सब उठा दिया गया, वही गेम डलने वाली है। ये बहुत बड़ी पीछे गेम चलती है, आम बंदे की समझ में नहीं आती। आज आमर फ़रूक की स्वाति साहब ने चित्रोल की कि ये अदालतें जो हैं ये बेकार अदालतें हैं, ये हरामखोरों की अदालतें हैं, यहाँ पे इंसाफ का क्या लेना है देना है, इनका क्या तल्लक है इंसाफ के साथ। मैं तो आपको वैसे भी बताता रहता हूँ, स्वाति साहब का तो वैसे मैंने जिक्र कर दिया कि ये आमर फ़रूक हो, दिलावर हो, आपके ताकतवर लोग हों, कोई भी हो, इनका अदल के साथ कोई तल्लक नहीं है। इनका वहाँ जहाँ से जेब गर्म होता है ना, वहाँ से तल्लक है। डॉलर मिलते हैं, पिकनिक चल रही है, शराब शबाब की महफिलें चल रही हैं, अपनी ज़िंदगी में ये मस्त है, जो मर्ज़ी फैसले करवा लें इनसे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान में आपको एक जज भी नहीं मिलेगा जो अदल के मुताबिक फ़ैसले करता हो। मुसलमान नहीं मिलेगा, किसी और मज़हब का हो तो वो मिल जाएगा आपको। जाए ढूंढ के दिखाएं मुझे, एक से एक बड़ा हरामखोर अदालत में बैठा होगा और वो नहीं देखेगा कि इंसाफ क्या, क्योंकि उसको पता ही नहीं है अदल का। जिस तरह मौलवियों को इस्लाम का नहीं पता, सियासतदानों को सियासत का नहीं पता, वकीलों को पता नहीं हमारा पेशा क्या है, डॉक्टर को डॉक्टरी का नहीं पता कि मैं किस लिए आया हूँ। छोटा प्रोग्राम होता है, जाए किसी डॉक्टर के पास, ऐसा छोटा तारेगा आपका, उड़ा के रख देगा। अगर आपने ठीक भी ना हुआ तो उस कोई ऐसे डॉक्टर के पास पहुँच गए, छोटे वाले के पास, तो वो और बीमार हो जाएंगे, कर्जा चढ़ जाएगा, हॉस्पिटल ऐसा मिल जाएगा। तो ये जो छोटा प्रोग्राम में जज भी इसी पे लगे हुए हैं, वकील भी इसी पे लगे हुए हैं, डॉक्टर भी इसी पे लगे हुए हैं, सियासतदान भी इसी पे लगे हुए हैं। हमारे वो डंडे वाली सरकार तो क्या कहने, 12 अरब मामूली केस, इतनी बड़ी रकम नहीं उनके लिए। खैर, तो जनाब ये जो कुछ भी आज पाकिस्तान में अदालतों में दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही एक तो गैर अखलाकी है, गैर इंसानी है
आज भी मुझे तो इतला मिली, पता नहीं कौन सा केस था, मुझे पता ही नहीं इमरान खान के ऊपर कितने केस हैं। पिंजरे में, पिंजरा नुमा कमरे में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ये खबर हमारे पास पहुंची कि उनकी तस्लील करने के लिए वहाँ लाया जाता। आपको पता है कि एक मुल्क था, अफगानिस्तान से बंदे उठा के ले गया, तो बड़ा ताकतवर मुल्क है, उसने एक और मुल्क में जाके तो पिंजरों में लोगों को बंद करके तो वो वीडियो जारी की थी। असल मकसद होता है इंसान की तस्लील करना। और जिस मुल्क का मैं कह रहा हूँ वो इंसानी हकूक़ का लंबरदार है। वो कहता है जी हमारे से ज़्यादा तो इंसानी हकूक़ कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। अब वापस आ जाते हैं ये नवाज शरीफ की तरफ थोड़ी देर के लिए। हुआ ये है कि जो प्रोग्राम इनका चल रहा है उसमें ज़िल्लत फिर भी कहीं ना कहीं इनके मुकद्दर में लिखी होती है। लोग जाते इनके जलसे में, बाद में वो जलसा तब्दील होकर पीटीआई का जलसा बन जाता है। जाते इनके जुलूसों में, बाद में पीटीआई का निकल आता है। इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। ये समझते हैं कि नवाज शरीफ बस आ जाएगा तो उसके साथ सिस्टम चल पड़ेगा, हम 2 साल 4 साल डंडे वाली सरकार को साथ लेके कौम पे जुल्म करते रहेंगे। मगर क्या कौम इतनी देर जुल्म बर्दाश्त कर सकेगी? ठीक है, बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर रही है और भी कितनी देर करना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके लिए तैयार है कौम? अब बिजली के बिल, कल एक बड़ी ज़बरदस्त वो जानी की वीडियो में देख के हंसी आ रही थी, आपको भी शायद सोशल मीडिया पे मिली और मुझे भी किसी ने भेजी थी कि वो डेरा बन के पूछ रहा आपके मसाइल क्या है। एक कहता बिजली का मसला, दूसरे कहता चीनी का मसला, तीसरा कुछ और कह रहा गैस का, चौथा आटे का, पांचवा, वो 5 साथ बैठे हुए थे ना। और फिर उनको कहा अच्छा अभी आपके मसले हल करते हैं। फिर वो डंडे वाली सरकार आई, उनको उठा के लेगी, फिर उधर जाके उनकी छतरौल की और फिर उनसे पूछा जनाब आपके मसले हल हुए? वो कहता चीनी फ्री मिल रही है, कहता पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, कहते आटे की तो वहाँ पे चक्कियों पे उन्होंने कहा कि जितना मर्जी ले जाओ। तो ये इस तरह चल रहा है मुल्क, इस तरह गरीबों को चला कर तशद्दुद करके उनको कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फलां करो, ये करो, वो करो। अब ये वाम कब तक ये बर्दाश्त करेगी, ये वाम के ऊपर है। अगर तो आज की वाम भी बर्दाश्त करेगी, इनकी नई नस्ल भी, क्योंकि गुलामी का तौक जो गले में पड़ा हुआ है वो इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है। अवाम उतारना भी चाहे, बड़े बड़े दावे सुन रहा मैं, 22 करोड़ अवाम नवाज शरीफ को पसंद करती है। 22 करोड़ से नीचे किसी के पास लफ्ज़ ही नहीं है। 22 करोड़, 24 करोड़, जिस तरह लूट मार में 12 अरब, 14 अरब, 20 अरब, 30 अरब, 40 अरब, लाखों लाखों की बात नहीं करते ये लोग। जलसे पे चाहे इनके कोई 5000 बंदा भी ना आए, मगर बात 22 करोड़ 24 करोड़ से नीचे नहीं कर। ये समझते हैं कि लोग आज भी उसी जहालत के दौर में रह रहे हैं, वहीं पे ही रह रहे हैं जहाँ ये छोड़ के गए थे। इमरान खान ने इनको बता दिया है, इमरान खान जिंदा रहता या नहीं रहता, भाई ये कौम आपके गले में उसने डाल दी है। ये कौम आपके लिए मुसीबत बन गई है। ज़्यादा देर आप इन पर तशद्दुद करके चला नहीं सकते इनको। भेड़ बकरियां तो है नहीं, और फिर शौर भी आता जा रहा है। दूसरे मालिक में आप जाएंगे, वहाँ भी आपकी इज्जत नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं इज्जत होगी। तो जनाब आज पाकिस्तान में ये समझ रहे हैं कि हम वो अंग्रेज़ों वाला सिलसिला, गोली चला के 100 मारता, 200 मारता, 500 मारता, इसी तरह पाकिस्तान को चलाते रहेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है, अब देर हो गई है काफ़ी। नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं जी आपके प्रोग्राम नहीं मिल रहे। मैं 12 दफ़ा कहता हूँ कि चेक करें, सब्सक्राइब करें, क्या वजह हमारे प्रोग्राम नहीं मिल रहे। आज सुबह मैंने एक प्रोग्राम किया था आपकी आवाज़, वो सिर्फ उस बंदे को मकसद था समझाना और साथ आपको समझाना। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, वो भी पाकिस्तानी भाई हैं हमारे। तो किसी लीडर के लिए अपने आप को तकलीफ़ में न डालें। यहाँ इंग्लैंड में अगर आपने कोई ऐसी हरकत कर दी किसी के लिए सोशल मीडिया पे पैगाम, तो आप, वो क्या कहता था, आप फिर बढ़ गए। वो जिस तरह आपको पता है वो शेर अफजल का आजकल काफ़ी ये फिक्रा वायरल हुआ हुआ,
تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس رپورٹ خراب ہو جاتی ہے، کئی مسائل بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کا برٹش پاسپورٹ نہیں تو ایک اور سیاپا، اگر کبھی ٹیکسی بھی یہاں چلانی پڑ جاتے اس سے بھی پڑے گا سیاپا۔ تو احتیاط کیجیے، کسی کو ہم یہ نہیں کہ نیچا نہیں دکھانا چاہتے مگر سمجھانا چاہتے ہیں۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔